अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो का टॉपिक है मोबाइल एक्सेसरीज़ का बिज़नेस। मतलब मोबाइल एक्सेसरीज़ जो मोबाइल के हैंड फ्रीज़ होती हैं, चार्जर्स होते हैं, पावर बैंक्स होते हैं। तो इस चीज़ का बिज़नेस कैसे करें और इस बिज़नेस के अंदर क्या प्रॉफ़िट है, कितना इन्वेस्टमेंट लग रही है, इस बिज़नेस का स्केल क्या है। सबसे ज़रूरी बात ये है कि बिज़नेस का स्केल क्या है और कितने टाइम में आप ग्रो कर सकते हैं इस बिज़नेस को और कितना बड़ा कर सकते हैं। और मिनिमम अगर आप बड़ा नहीं भी कर पाते तो मतलब मिनिमम इसका वेज क्या है काम का। तो पहले तो मैंने लिखे हुए हैं असल में यहाँ पर मैंने कॉपी के ऊपर सारे जो है बातें लिखी हुई हैं। जिस चीज़ के बारे में मुझे बात करनी है तो बार बार मैं इधर देखता रहूँगा तो आप लोग कंफ्यूज ना हों। अच्छा, पहली बात तो ये है कि बिज़नेस की डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ मैं आपको। जैसा कि मैंने बताया मोबाइल एंड फ्री चार्जर वगैरह और पावर बैंक्स और हेडफोन्स वगैरह, मोबाइल बैलेंस हो गया या इजी पैसा जैज़ कैश हो गया। ये मतलब इस काम के अंदर नॉर्मली हर बंदा तकरीबन करता ही है, ठीक है। अच्छा, तो अब बात ये हो रही है कि बिज़नेस का स्केल और इन्वेस्टमेंट क्या है। अच्छा, बिज़नेस का स्केल ऐसा है कि मतलब आप छोटे पैमाने पे एक इलाके में दुकान खोल सकते हैं, जो कि नॉर्मल इन्वेस्टमेंट मतलब 3 लाख 2 लाख इससे भी स्टार्ट हो सकता है। लेकिन वो बहुत मतलब छोटा बिज़नेस है, उसके अंदर मुश्किल से आप महीने के अंदर किराया वगैरह निकाल के 20,000 25,000 कमा लेंगे। बाकी जो कि बेहतर है, एक छोटा बच्चा अगर 16 साल का बच्चा है या 17 साल का है जिसको जॉब नहीं मिलती, तो उसके लिए तो मतलब बहुत है। और दूसरा ये कि अगर आप मीडियम करते हैं इस बिज़नेस को, मीडियम स्केल पे काम करते हैं, तो मतलब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 8 लाख 7 लाख या थोड़ा बेहतर कर लो तो 10 लाख रुपए हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब जब आप 10 लाख रुपए लगा रहे हैं तो इस बिज़नेस से ईज़िली आप महाना का 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और अगर बात करें हाई टियर की बात करें इस बिज़नेस के बारे में, तो वो है मोबाइल एक्सेसरीज़ और इसका होलसेल, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि होलसेल कर रहे हैं तो मतलब रिटेल नहीं कर सकते। अच्छा, होलसेल और रिटेल में फ़र्क क्या है? रिटेल जो है वो मतलब आप डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच रहे हैं और होलसेल होता है जिसे बिज़नेस टू बिज़नेस भी बोलते हैं बास टाइम, B2B। तो होलसेल जो है वो दुकानदार को बेचता है, मतलब रिटेलर को बेच रहा है और रिटेलर कंज्यूमर को बेच रहा है, ठीक है। ये तो हो गया इसके बारे के अंदर। लेकिन अब बात ये है कि इसके प्रॉफिट की बात है, तो मोबाइल होलसेल का बिज़नेस अगर आप करते हैं तो 1 लाख रुपए से लेके आप 3 लाख रुपए तक का प्रॉफिट थोड़ी मेहनत के साथ, मतलब होलसेल के काम में मतलब मेहनत ज़्यादा है, प्रॉफिट भी ज़्यादा है, तो मतलब मेहनत भी ज़्यादा है। तो और ये है कि इसकी इन्वेस्टमेंट तकरीबन 10 लाख से स्टार्ट है और मतलब 50 लाख तक आप स्केल कर सकते हैं। इससे ऊपर लगाना मेरी नज़र में मतलब बेवकूफ़ी होगी या जो है अपने पैसे को ज़ाया करने वाली बात होगी, ठीक है। इससे ज़्यादा करते हैं तो मतलब वो फिर काम बहुत बड़ा हो जाएगा उसके अंदर, जो आप इस अकेला बंदा जो है वो कर नहीं सकता। मैं उतनी बात करूँगा जितना एक बंदा कर सके और जो है एक ज़्यादा से ज़्यादा एक बंदा लेके काम पे रखे और उसको लेके चल ले, तो मतलब ज़्यादा कोई बड़ी टीम ना हो, ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो मैं वो उतनी बात करूँगा जो पॉसिबल है। अच्छा, दूसरा बात ये है कि बिज़नेस की एक्टिविटी क्या है। बस जो है दुकान के ऊपर जो है 12 आवर्स टाइम देना है और जो है इसमें आपने बैलेंस करना है, हर कस्टमर का बैलेंस करना है। और 4 किस्म की सिम्स हैं जो नॉर्मली अवेलेबल है, इजी पैसा, जो टेलीनॉर, जैज़, ज़ोंग, यूफोन, ये मतलब मेन है। और इसके अलावा अभी एसकॉम भी आ गई है और जो है ऑनिक भी आ गया है। तो इनको मतलब मैं इतना ज़्यादा वो नहीं कर रहा कि ये मतलब ज़्यादातर अवेलेबल नहीं है और ज़्यादातर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। अच्छा, ये जो 4 हैं मैंने बताई आपको, ज़ोंग, जैज़ वगैरह, तो ये आपने बैलेंस रखना है। एक नॉर्मल अगर दुकान है तो 10-10 हज़ार का बैलेंस भी बहुत होगा। आपने दुकान थोड़ी बड़ी की हुई है तो आपके पास कस्टमर भी ज़्यादा होंगे, तो आपने मुश्किल से जो है 25,000 रुपये का एक सिम के अंदर लोड रखना है। अच्छा, मोबाइल जब आप काम कर रहे हैं बैलेंस का, तो इसमें स्कैम्स भी बहुत हैं, जो कि मतलब एक तो कंपनी के बंदे भी करते हैं। कंपनी के बंदे क्या करते हैं, मतलब आपसे जो है वो
मोबाइल के जो है वो पैसे रह जाएंगे बैलेंस करने के, और कंपनी में शो नहीं करेंगे और अगले दिन करेंगे, और मतलब उनके साथ सो ऑन बहुत मामला हैं। तो आपने जो बैलेंस करना है वो हैंड टू हैंड करवाना है, आपने किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना। अच्छा, ये तो हो गई बैलेंस की बात। अब इजी पैसा जैस का, ये तो आपको टेलीनॉर के जो है वो ऑफिस पे आपको बता देंगे इजी पैसा का। अच्छा, जैस का जो जैस के इसका जैस के ऑफिस में बता देंगे आपको। अच्छा, और इसके अलावा जो है आप बिल वगैरह भी भर सकते हैं इनसे। बिल के जब ज़ाहिर सी बात इसी पैसा जैस कैश रखा है तो बिल वगैरह भी आप उससे भर सकते हैं, उससे भी अच्छा मुनाफा आ सकता है। एक बिल के बाद तकरीबन 10 रुपये 8 रुपये ऐसे बचते हैं। आप एक अंदाज़ा लगाओ, महीने के अंदर अगर आपने 500 बिल भर दिए तो क्या प्रॉफिट है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक्सेसरीज़ है। अब एक हैंड फ्री मतलब 100 रुपये की आती है और वो 200 रुपये की बिकती है। जो 300 रुपये वाली हैंड फ्री है वो 500 रुपये की बिकती है। जो 300 वाला चार्जर है वो 600 का भी बिकता है, 500 का भी बिकता है। आपने सेल अच्छी रखनी है तो मतलब कम से कम मार्जिन में जो है वो सेल करें, ताकि कस्टमर रिपीट आए, वो आपके पास से जो है कहीं और दुकानदार पे ना जाए या कटे नहीं। मतलब एक कराची की लैंग्वेज में बात करें तो। अच्छा, इसके अलावा जो है मतलब इजी पैसा हो गया, बैलेंस हो गया और एक्सेसरीज़ हो गई। हाँ, बस ये 3 चीज़ें हैं जो आपने रखनी है, ठीक है, नॉर्मल काम के ना। अब होलसेल में चले जाते हैं तो मतलब और भी मतलब आइटम्स आ जाते हैं, जिसमें खिलौने वगैरह हो गए, की चेन्स वगैरह हो गई, और ये सब भी आ जाते हैं। हम होलसेल की बात नहीं कर रहे अभी, हम मतलब मीडियम जो है क्लास पे बिज़नेस बात कर रहे हैं, जो 7-8 लाख 3 लाख के अंदर हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा जब प्रॉफिट की बात की गई, मैंने आपको जैसे बता दिया, पहले आपको मैं बता चुका हूँ कि प्रॉफिट जो है वो 20-25 हज़ार, 1 लाख और 3 लाख पे जा सकता है। तो मतलब इसमें सीखने में कोई ख़ास इसमें बात नहीं है। आप नॉर्मली किसी दुकानदार पे सिर्फ 10 दिन भी देंगे तो आपको काम का हाउ ना हो जाएगा, काम समझ आ जाएगा। क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तब मैंने डायरेक्टली शुरू किया था, डायरेक्ट से होलसेलर के पास गया, उससे माल परचेज़ किया, यहाँ पर आया, फिर मतलब खुद ही चीज़ें फिगर आउट की थी मैंने जब मैंने ये काम किया था। और इस काम को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल दिए, उसके बाद मैंने काम चेंज किया। अच्छा, अब दूसरा ये है कि आप इस बिज़नेस को सीखना चाह रहे हैं या जो है अब होलसेल के बिज़नेस को सीखना चाह रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल बिज़नेस को सीखने की इतनी कोई ख़ास नीड नहीं है। आप 10-12 दिन भी किसी दुकानदार को अगर आप देंगे, आप उस दुकानदार को बोलते हैं भाई मैं फ्री में आपके पास काम करना चाह रहा हूँ, तो कोई भी दुकानदार आपको मना नहीं करेगा। 10 से 15 दिन के अंदर आप काम समझ जाएंगे, फिर आप उसके बाद आप कर लें। अच्छा, वैसे अगर आप किसी बंदे से पता करेंगे भाई इस काम में प्रॉफिट है कि नहीं, कोई भी बंदा आपको अपना राज नहीं देगा कि वो क्या कमा रहा है और क्या नहीं। वो हमेशा यही बोलेगा कि मुझे लॉस है, क्योंकि काम में लॉस अल्टीमेटली है भी, लेकिन बात उस वक्त है जब आप मेहनत नहीं कर रहे। जब मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि रोज़ी देने वाली बात तो अल्लाह की है, मेहनत इंसान करता है। अच्छा, अब होलसेल के बिज़नेस को कैसा सीखना है, बात ये है कि अब इसके लिए आपको होलसेलर को कांटेक्ट करना पड़ेगा। कोई भी होलसेलर है जो आपके इलाके में है या सदर के अंदर है, उससे आपने बात कर ली भाई मैं आपकी सप्लाई करूँगा, तो आपने जो है हर दुकानदार पे जाना है, दुकानदार से ऑर्डर लेना है, वापस उस होलसेलर के पास आना है कि भाई ये ऑर्डर है, और वो आपको ऑर्डर बना के देगा, वो दुकानदार को दें, और दुकानदार से कैश पे काम करें। उससे जो है मतलब 20,000 रुपये का आपने माल दिया है, आप अपना जो प्रॉफिट है 1,000-1,500 रुपये जो उस पर प्रॉफिट है वो आपने अपना अलग कर लेना है, और बाकी रकम जाके जो होलसेलर है उसको दे देनी है और दोबारा माल परचेज़ कर लेना है। ये ज़्यादा माल परचेज़ करने की नीड भी नहीं है, जितना आपको ऑर्डर लगे उतना ही आप माल परचेज़ करें। 10,000 का ऑर्डर लगा 10,000, 20,000 का ऑर्डर लगा 20,000। जब आपके कॉन्टैक्ट अच्छे हो जाते हैं तो जो है होलसेलर जो है वो आपको क्रेडिट भी अलाउ कर देते हैं, फिर वो आगे भी आप क्रेडिट दे सकते हैं। लेकिन बात ये कि उसको अपने तौर पे ज़िम्मेदारी में लेके चलना है उस काम को, क्योंकि अगर ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे, अगर मतलब आपने जो है किसी दुकानदार को कर्ज़ा दिया और वो दुकानदार छोड़ के चला गया दुकान, या जो है वो दे नहीं पाया, तो वो सारा लॉस ज़ाहिर सी बात है वो आपके सर पे पड़ जाएगा, क्योंकि होलसेलर तो अपने पैसे में से आपको पैसा दे रहा है ना, तो उसमें उसका भी नुकसान है। अच्छा, इस तरीके से हम
होलसेलर का काम भी सीख सकते हैं, क्योंकि एक बार आपको सप्लाई में काम करना आ गया, आपको सप्लाई करना आ गया माल बुकिंग करके, मतलब दुकानदार पे जाके बुकिंग लेके फिर उसको सप्लाई करना, जब आपको दोनों काम आ गए तो इसका मतलब आप होलसेलर काम शुरू कर सकते हैं। और ये काम भी मतलब कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेता, 3 महीने के अंदर और 4 महीने के अंदर आपके कस्टमर बन जाते हैं और फिर आप जो है इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि ना आपके पास कस्टमर्स होंगे और ना ही आप जो है इसको मेंटेन कर पाओगे काम, क्योंकि बिल्कुल नया होगा और आप सारा पैसा सीखने के अंदर लगा देंगे और बहुत सारी बिलों के अंदर गलतियाँ होंगी, तो उससे बचना है। अच्छा, और दूसरा ये है कि अब दुकानदार पे ऐसा होता है कि आप एक आइटम दिखा रहे हो तो मज़ीद मतलब बहुत सारे आइटम दिखाते हो, मल्टीपल आइटम दिखाते हो, हैंड फ्री चार्जर वगैरह, एक वक्त में 5 हैंड फ्री दिखाते हैं। तो अब ज़रूरी नहीं है कि पाँचों के लिए बराबर नहीं है, 4 कस्टमर अच्छे हैं तो 1 कस्टमर ख़राब भी हो सकता है। तो आपने अपनी एहतियात खुद करनी है। अपनी एहतियात खुद मतलब कैसे करनी है, या तो कैमरा लगाएं, या तो जो है जितना माल कस्टमर को आप दिखा रहे हैं उतना आप याद रखें कि आपने 5 हैंड फ्री दिखाई, तो आप याद रखें कि 5 हैंड फ्री मैंने दिखाई हैं तो मैंने 5 ही वापस लेनी है, ताकि अब ऐसा ना हो कस्टमर अगर गलत है, उसके दिल में कुछ है, तो मतलब वो एक चीज़ गायब कर दे उसमें से, आपको नहीं पता और आपने जाके बगैर गिने लगा दी, तो इसमें अल्टीमेटली आपका नुकसान है। अच्छा, मैं आपको प्रॉफ़िट भी बता रहा हूँ और साथ में मतलब नुकसान भी बता रहा हूँ आपको। अगर आप मेरी इन बातों पे अमल करेंगे और नुकसान होने से बचना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखें और समझें, ताकि आपको मज़ीद इसमें नुकसान ना हो। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, तो मैंने कहा यार वीडियो क्लोज़ करते हैं। तकरीबन मैंने पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं, फिर भी अगर किसी को किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो बेफ़िक्र होकर मुझसे पूछ सकता है। कमेंट बॉक्स के अंदर आप जो है मैसेज लिख दें या मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो किसी चीज़ में गाइड चाहिए तो आप मुझे बोलें, क्योंकि मेरा पर्सनली इस काम के अंदर तकरीबन 4 साल का ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैंने एक छोटी दुकान से शुरू किया था और उसे बड़ा बिज़नेस बनाया, फिर उसे होलसेल में कन्वर्ट किया, तो काफ़ी भाई का तुम्हारा एक्सपीरियंस है, तो इसमें आप मुझसे थोड़ा पूछ सकते हैं। बाकी किसी और बिज़नेस के बारे में वीडियो चाहिए या किसी और बिज़नेस के बारे में मालूमात करनी है तो आप मुझसे फील फ्री टू आस्क। तो ठीक है, और बाकी अपना ख्याल रखो छोटे भाई, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखो।